हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अकाउंटेंसी क्लास। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को 6 मेजर चैप्टर्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल से लेकर डिसोल्यूशन। फिलहाल जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बाकी के जो 2 चैप्टर्स हैं हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, फंडामेंटल, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां पर क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, यानी बहुत सारे यहां पर मेजर चेंजेस अपनी अकाउंटिंग बुक में करने होते हैं। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। थर्ड, यहां पर फर्म के अंदर कोई रिजर्व या फिर ओल्ड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, उसका भी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करना होता है, और कैपिटल एडजस्टमेंट भी हमें करना पड़ सकता है। तो ये सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें अपनी बुक में करने होते हैं यदि एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं। इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलते हैं कंप्लीट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यदि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है गुडविल का। अब ये गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करना पड़ता है, इसको हम समझते हैं। When there is a change in the profit sharing ratio among existing partner, the gaining partner must compensate the sacrificing partner for their share of goodwill। जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, तो उसके कारण कुछ पार्टनर को यहाँ पर गेन होता है और कुछ पार्टनर यहाँ पर सैक्रिफाइस करते हैं अपने प्रॉफिट का। तो जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उन्हें कंपनसेट करना होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनकी गुडविल के लिए, इसलिए यहाँ पर गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। This compensation is made by adjusting the capital accounts of the partners without raising the goodwill account। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें यहाँ पर गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है, यानी गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो यहाँ पर जो भी हम कंपनसेशन का कार्य करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम एडजस्ट करेंगे, यानी हमें केवल पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसी को एडजस्ट करना है, गुडविल अकाउंट को रेज नहीं करना है। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। अमित और काजल यहाँ पर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर 3:2 का दिया हुआ है। तो ये पार्टनर्स का ओल्ड रेशो यहाँ पर दिया हुआ है। विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 26 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दिया है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है, यानी 1:1 का। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹60,000। तो फर्म की यहाँ पर गुडविल हमें दे रखी है 60,000 रुपीज। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम पार्टनर्स का ओल्ड शेयर लेंगे जो कि हमें दे रखा है 3:2। अमित और काजल का ओल्ड शेयर है 3:2। टोटल शेयर होगा यहाँ पर 5, यानी 3 और 2 को हम ऐड कर लेंगे। अमित का शेयर 3/5 और काजल का शेयर 2/5 होगा। तो ये हो गया अमित और काजल का ओल्ड शेयर। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है इक्वली। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमित और काजल का यहाँ पर 1:1 का है। अमित का शेयर 1/2 होगा और काजल का शेयर भी 1/2 होगा। उसके बाद हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो निकालेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अमित। फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अमित का ओल्ड शेयर 3/5 है और न्यू शेयर 1/2 है। 3/5 माइनस 1/2, दोनों शेयर को माइनस करने के लिए, ओल्ड शेयर और न्यू शेयर को माइनस करने के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं। 3/5 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और 1/2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा 6/10 और 5/10। 6/10 और 5/10 को माइनस करोगे 1/10। अमित यहाँ पर सैक्रिफाइस करेगा। अमित का ओल्ड शेयर यहाँ पर 6/10 है और न्यू शेयर 5/10 है। अमित का शेयर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए अमित यहाँ पर सैक्रिफाइस करेगा। काजल का ओल्ड शेयर 2/5 है और न्यू शेयर 1/2 है। 2/5 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर 10 हमने इक्वल कर लिया। 2/5 के अंदर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 का, और 1/2 में हमने 5 का मल्टीप्लाई कर लिया। 4/10 माइनस 5/10, माइनस करेंगे तो माइनस 1/10। काजल यहाँ पर गेन करेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओल्ड शेयर 4/10 है और न्यू शेयर 5/10 है। तो यहाँ पर न्यू शेयर काजल का इंक्रीज हो रहा है, इसलिए काजल यहाँ पर 1/10 से गेन करेगी। तो अमित यहाँ पर सैक्रिफाइस करेगा 1/10 शेयर और काजल यहाँ पर गेन करेगी 1/10 शेयर।
स्टेप 4 में अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टमेंट। काजल यहां पर गेन कर रही है 1/10 शेयर से, तो काजल यहां पर गेन कर रही है तो काजल कंपनसेट करेगी अमित को गुडविल के 1/10 अमाउंट से। तो 60,000 का 1/10 निकालेंगे 6,000 रुपीज, तो काजल यहां पर 6,000 रुपीज से अमित को कंपनसेट करेगी। इसके लिए हम जनरल एंट्री पास करेंगे। काजल कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 6,000 रुपीज से टू अमित कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज। काजल को हमने यहां पर डेबिट किया है क्योंकि काजल कंपनसेट कर रही है, यानी अपना गुडविल का जो शेयर है वो अमित को दे रही है, इसलिए हमने काजल को डेबिट किया है और अमित को यहां पर क्रेडिट किया है। तो ये था गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।